शैतान को हमारी प्रेयर मीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है? शैतान को हमारी प्रेयर मीटिंग, गाने बजाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक फैक्ट जानता है, और फैक्ट क्या है कि हमारा ध्यान वर्ल्ड की तरफ ना जाए, हमारा ध्यान वर्ल्ड की तरफ ना जाए, यानी कि सिस्टम ऑफ कंट्रोल की तरफ ना जाए। इसलिए हमारे को इंजॉय करवाता रहता है और ऑक्युपाई रखता है, चार दीवारी में कैद करके हमें प्रेज वर्शिप कराना, गाना गाना, उछलना कूदना, अन्य भाषा वहीं पे गिर रहे हैं, वहीं पे बिल्कुल आत्मा से भर गए और अन्य भाषा यूँ लौट रहे हैं, यूँ कर रहे हैं और चमत्कार हो रहे, हीलिंग हो रही है। इसी में कहता है दैट इज योर एंटरटेनमेंट। डोंट इवन थिंक अबाउट द वर्ल्ड, क्योंकि तुम वर्ल्ड के बारे में नहीं जानते। व्हाट इज वर्ल्ड? प्रेज द लॉर्ड। हम जब लोग प्रेयर मीटिंग में लगे हैं, प्रोफेसी, मिरेकल्स, हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी में लगे हैं और सब हेवन जाने की फिराक में हैं, उस वक्त में शैतान बाहर मर्डर कर रहा होता है, उस वक्त में शैतान रेप करवा रहा होता है, उस वक्त में शैतान लूट मार करवा रहा होता है, उस वक्त में शैतान हमारे लिए बंद कमरे में प्लानिंग बना रहा होता है कि कैसे इनको डिस्ट्रॉय करूं। It's getting serious now. क्योंकि वर्ल्ड पर शैतान का कब्जा है। हमारे अंदर जमीन पर कुछ करने की काबिलियत नहीं होने की वजह से हम हेवन जाना चाहते हैं। बड़े गौर से सुनेगा, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड ऑन अर्थ, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो प्लान है, वह है हेवन जाना। और शैतान कहता है वेरी गुड, समय काटो, गाना गाओ, बजाओ, इबादत करो, ताली बजाओ, सब कुछ करो और खुदा से मांगते रहो, और उसके बाद मर जाओगे, तुम्हें हेवन जाना है। तुम्हें जमीन पे क्या करना है? जमीन पे तो मुझे करना है सब कुछ। बड़े बात से सुनेगा, हमने पॉलिटिकल वर्ल्ड, जो राजनीतिक संसार है, अब आपको बहुत से वर्ल्ड समझ में आएंगे, कई वर्ल्ड हैं जहां पर हमें जाना चाहिए था, जिसमें से पॉलिटिकल वर्ल्ड सबसे, जहां पर कानून बनते हैं, जहां पर वो लोग हमारे लिए, हमारे खिलाफ कानून बना रहे होते हैं। हम सरकारों में नहीं दिखाई देते, हम आईपीएस आईएएस बनने की कोशिश भी नहीं करते। वी आर नॉट इनटू द वर्ल्ड ऑफ जस्टिस। हम कानून और उस चीजों में इन्वॉल्व नहीं है कहीं भी। जहां पर कानून बनते हैं, जहां पर नियम बनते हैं, जहां पर सियासत होती है, हम वहां पर मौजूद नहीं हैं। हम का मतलब है द चर्च इज नॉट देयर। जब वो हमारे खिलाफ में प्लान बना रहे होते हैं, वहां पर कोई खड़ा होकर नहीं कहता नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। बाइबल होता है तो क्या बताती है, सुनो घर से। पहले यूहन्ना 5:19 लिख लीजिए आयत को। 5:19, 1 जॉन 5:19 क्या लिखा हुआ है? हम जानते हैं, यूहन्ना कहता है हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, पर सारा संसार को बोलिए सिस्टम ऑफ कंट्रोल, बोलिए सिस्टम ऑफ कंट्रोल। इतनी खामोश आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी थी, चींटी भी से तेज बोल लेती है। बोलिए सिस्टम ऑफ कंट्रोल, सिस्टम ऑफ कंट्रोल। सारा सिस्टम ऑफ कंट्रोल दुष्ट के वश में पड़ा है। दिस इज द बाइबल। हम तो खुदा के हैं ही, पर हमने वर्ल्ड में जाकर उस सिस्टम ऑफ कंट्रोल पर कब्जा नहीं करा। मैं आने वाले दिनों में लोगों को, जवानों को एनकरेज करूंगा, दे शुड गो इनटू पॉलिटिक्स। चलो, अब ये पॉलिटिक्स बड़ा गड़बड़ है। ये लोग कहते हैं ना, अरे बढ़िया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है भैया। भ्रष्टाचार क्यों है पता है? आप वहां पर नहीं हो इसलिए।
आपने अनसेफ पर्सन को, दुष्ट आत्मा को, शैतान से भरे हुए इंसान को वोट देकर वहां पहुंचाया है। इसलिए वो अपनी हरकतें, वो सही फंक्शन कर रहा है क्योंकि वो तो दुष्ट में है। आप वहां पर नहीं होने की वजह से उसको आप देखते रहते हो, वो अब ये कर रहा है, अब वो ये कर रहा है। अबे ये करने से पहले तुम्हें खुद अपनी तैयारी करनी चाहिए थी, अब वहां आप खुद होने चाहिए थे। चर्च इज नॉट गोइंग टू द पॉलिटिकल वर्ल्ड। हालेलुया। यूहन्ना 12:28। चलिए एक और झटका देता हूं आपको, जोर का झटका आज हाय जोरों से लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने तैयार हैं अगला झटके के लिए? लंबी सांस ले लीजिएगा पढ़ने से पहले। एक दिन यीशु मसीह लोगों के बीच में थे। यूहन्ना 12:28 निकालेंगे, जॉन 12:28। तब कुछ इस तरह से हुआ, लिखा हुआ, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना करी, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। अब बड़े गौर से सुनेगा। तब ये आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। सुने बड़े गौर से, किससे बात हो रही है? हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तो खुदा क्या कह रहा है इसके रिस्पॉन्ड में? मैंने अपने नाम की महिमा की है और भविष्य में भी अपने नाम की ही महिमा करूंगा। हे पिता अपने नाम की महिमा कर, मैंने उसकी महिमा की है। किसकी? अपने नाम की। आगे भी करूंगा। जो कोई चाहता है कि खुदा आपको बेनिफिट दे, आपको खुदा ब्लेस करे, आपको खुदा तरक्की दे, तो ध्यान रखना, खुदा की महिमा से कभी खिलवाड़ मत करना। कभी यीशु मसीह के नाम की और खुदा के नाम की तौहीन में आप शामिल मत होना, क्योंकि खुदा कभी भी किसी को भी काट कर फेंक सकता है जो यीशु मसीह के खुदा की नाम की महिमा को समय पर ना करे। खुदा कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तभी लिखा हुआ है, आई विल नॉट शेयर माई ग्लोरी विथ एनीथिंग। दुनिया के किसी भी इंसान को ले आइए, चाहे अभी अभी खुदा के सिंहासन के पास से खुदा का कलाम लेकर आए और वो आपके सामने बोले कि खुदा ने मुझे ये बताया, उसके पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। खुदा की महिमा के सामने किसी को महिमा मत देना। आज लोगों के पैरों में पड़े हुए हैं और दूसरों की इज्जतों में इतने ज्यादा मशगूल हैं कि खुदा की इज्जत करना भूल चुके हैं। कोई भी सफेद कपड़ा पहनकर, सफेद बाइबल लेकर, सफेद जूते पहनकर आ जाए और सोचते हैं कि ये सबसे पवित्र इंसान है और सब उनके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। यू आर व्हाट यू आर डूइंग? आप खुदा के नाम की तौहीन कर रहे हो। जिस दिन से मुझे पता चला कि खुदा मुझसे प्यार करता है अपने नाम के चक्कर में, उस दिन मैं बिल्कुल डिलीवर हो गया टोटल। पहले मैं सोचता था खुदा मुझे, मैं आई एम वेरी स्पेशल पर्सन, खुदा मुझे बताता है कि क्या है क्या नहीं। खुदा कहता भाई बेवकूफ़, अगर तू नहीं करेगा मैं किसी और को खड़ा कर दूंगा। तो मुझे अपनी नौकरी बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुदा बाप यही रहा, ऐसे ही रहे बेटा, ऐसे ही रहना। और जरा सी किसी से दुष्ट आत्मा निकल जाए, जरा सी किसी के कलाम से कोई आत्मा बच जाए, खुदा के पास आ जाए और कहता अरे मैं जब गया वहां पर तो मैंने हाथ रख के जो मैंने दुआ करी ना बता, उसके बाद काम शुरू हुआ। और जब मैंने हाथ रख के दुआ करी उसके बाद काम शुरू हो गए। अबे तेरे हाथ में क्या औकात है? कुछ भी नहीं है। खुदा के नाम की महिमा कर। इसलिए आज ढेर सारे पादरी हैं जिनको खुदा यूज नहीं कर रहा है। आज ढेर सारे बिशप्स हैं जिनको खुदा यूज नहीं करेगा। इसलिए आज ढेर सारे इवेंजलिस्ट हैं जो सिर्फ अपने किंगडम ऑफ गॉड को एस्टैब्लिश कर रहे हैं और जो लोगों को चाहते हैं उनसे जुड़ें। अगर आप खुदा की खिदमत में हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हो तो आप खुदा के नाम की तौहीन कर रहे हो। डोंट स्टक पीपल इन योर लाइफ। खुदा से जोड़ना शुरू करो। नहीं तो खुदा से बड़े जूते खाओगे, क्योंकि लिखा हुआ है मैंने अपने नाम की महिमा की है
और आगे भी अपने ही नाम की महिमा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए लिखा तेरा नाम पाक माना जाए भैया। सेफ साइड यही है, खुदा के नाम के साथ में खिलवाड़ मत करना। आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक जोर का झटका आने वाला है। तो अब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे आसपास, तो कह लगे कोई बादल गरजा। ऐसा लगा कि ढेर सारे बादलों में से एक आवाज आई, और औरों ने कहा नहीं, कोई स्वर्गदूत उससे बोला है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, सुनिए फिर गौर से। यीशु मसीह के शब्द को पर ध्यान रखना। आई एम ए बिलीवर ऑफ माई जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जो मुख से कहता है दैट इज फाइनल। बड़े गौर से सुनेगा, एक बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूं। आप पता नहीं किस किस की सुनते हो। कोई बादरी की सुनता है, कोई इवेंजलिस्ट की सुनता है, कोई बिशप की सुनता है, कोई किसी की सुनता है। पर बाइबल पता क्या बताती है? रोमियो 3:4 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि, गौर से सुनेगा, परमेश्वर सच्चा ठहरे और हर एक मनुष्य झूठे। हर एक में मैं भी हूं और हर एक में कोई भी हो सकता है। खुदा के कलाम के सामने, खुदा के मुख के निकले हुए शब्द के सामने किसी की कोई औकात नहीं है। परमेश्वर सच्चा ठहरे और सब मनुष्य झूठे। यीशु ने क्या कहा? यह शब्द मेरे लिए नहीं आया है, यह शब्द मेरे लिए, मैं अपने बाप की नाम की खूब महिमा करता हूं, टॉकिंग अबाउट यू, तुम्हारे लिए आया था भैया, तुम्हारे लिए आया है। नाम का क्या लिखा है इस पर? यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया है। और अब सुनिए 31वां आयत, झटका लगने वाला इसमें। इस जगत का न्याय होता है। मत सोचिए कि जगत का न्याय होगा। जगत का मतलब है सिस्टम ऑफ कंट्रोल। अब बड़े गौर से सुनेगा, यीशु मसीह की मृत्यु का रीजन मैं और आप नहीं थे। यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरा, ध्यान से सुनेगा। यीशु मसीह मरा इस संसार के सिस्टम के ऊपर न्याय करने के लिए। इस जगत का न्याय होता है और इस जगत का सरदार निकाल दिया गया है। यह कौन है? यह वो सिस्टम को खराब करने वाला शख्स है, शैतान। तब यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच दूंगा। तो लिखा है, और यह बात उसने अपनी मृत्यु के बारे में कही थी। बोली मृत्यु के बारे में। तो अब यीशु मसीह के मृत्यु का रीजन क्या है? फिर संसार के सिस्टम पर जजमेंट करने का और शैतान को निकालने का। इसलिए बड़े गौर सुनिए, जब यीशु मसीह आया था तो ये वाली बात नहीं कही थी, जमीन आसमान का सारा अधिकार मेरे हाथ में है। नहीं बोली थी। कब बोली थी? जब मृत्यु के ऊपर, शैतान के सिस्टम ऑफ कंट्रोल के ऊपर खुदा ने जजमेंट भेजी थी। तो यीशु मसीह के मरने का रीजन क्या था? किस लिए यीशु मसीह आया था? खुदा ने जिससे प्यार किया है, मेरा सिस्टम ऑफ कंट्रोल जमीन पर नहीं है बेटा, तो सिस्टम कंट्रोल लेके जाओ और जान देनी पड़ेगी, क्योंकि उस सिस्टम ऑफ कंट्रोल से बचाने के लिए तुम्हें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी क्रूस के ऊपर। और उस वक्त में तुम शैतान को निकम्मा करोगे, उस वक्त में तुम शैतान के हाथ से कुंजियां छीन लोगे, उस वक्त में तुम जजमेंट दोगे। और जजमेंट यही होगा कि संसार के ऊपर तुम उस सिस्टम ऑफ कंट्रोल के ऊपर न्याय होगा और जगत का न्याय किया जाएगा। और उस वक्त में शैतान को, जो संसार का सरदार है, निकाल दिया जाएगा। आज आप पता है क्यों आराम से हैं? उस वक्त में शैतान घुस जाता था यहूदा संस्कृति के अंदर। बड़े गौर से सुनेगा। उस वक्त में शैतान बड़ा हावी था। कैन के ऊपर हावी हो गया था, अपने भाई का कत्ल करवा दिया था उसने। पर अब शैतान को निकम्मा कर दिया गया है, क्योंकि जजमेंट हो चुकी है। संसार के सिस्टम पर जजमेंट हो चुकी है और शैतान के ऊपर जजमेंट हो चुकी है। दोषी ठहराया गया, वो लिखा है दोषी ठहराया गया है।
प्रेज लॉर्ड। हमने यीशु की मृत्यु को पर्सनल बना लिया, आपको पता है, व्यक्तिगत। डेथ ऑन द क्रॉस वॉज नॉट फॉर अस बट फॉर द जजमेंट ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। हमें बेनिफिट मिला है डेफिनेटली, पर मरा यीशु मसीह सिस्टम ऑफ कंट्रोल को सही करने के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है, ये सब यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम ऊंचे पर उठाओगे तो मैं तुम्हें अपने पास खींच लूंगा, इससे पहले मैं खींच नहीं पाता हूं। अब जहां भी यीशु मसीह संसार में किसी को भी चाहता है, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, और कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि संसार का सरदार निकाल दिया गया है। शैतान का हम पर ग्रिप नहीं रही, क्योंकि सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो शैतान ने थाम के रखा था, उसको ऊपर यीशु मसीह ने संसार पे, जगत के ऊपर न्याय दे दिया है और जजमेंट को रिलीज कर दिया है। अब जमीन के ऊपर जो होगा और आसमान में जो होगा, यीशु मसीह की मर्जी से होगा। दिस इज, यीशु मसीह ने हमें, इसलिए हमें बेनिफिट मिलते हैं, हमने इसको पर्सनल बना लिया है। यीशु मसीह ने क्या कहा यहूदियों से, सुने, अब सुने, मैं कुछ आयतें बता रहा हूं यीशु मसीह के मुख से निकली हुई, आप उसको अंडरस्टैंड करिएगा। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, यू आर ऑफ दिस सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के सिस्टम के अंदर से हो तुम, मैं इस संसार का नहीं। आई एम नॉट ऑफ दिस सिस्टम, इस संसार का सिस्टम मुझ पर काम नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम के कंट्रोल पर मेरा, तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं यहां का हूं ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार का नहीं। फिर यीशु मसीह ने चेलों से कुछ कहा, बड़े बात सुनेगा, ये किसी किसी के लिए मैं वर्ड दे रहा हूं, पता नहीं आप समझ पा रहे नहीं, पर कोई ना कोई तो समझ ही रहा होगा। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, यूहन्ना 15:19 में क्या लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता। संसार क्या है, बोलिए, सिस्टम ऑफ कंट्रोल। संसार जिससे नियंत्रण में चलता है, उस नियम और कानून को संसार कहते हैं। इसलिए तुम संसार के होते तो संसार अपनों से मोहब्बत रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। सिस्टम ऑफ कंट्रोल तुम्हें बुरा मानता है, तुम्हारे खिलाफ बात करता है, क्यों? क्योंकि तुम उसके संसार के नहीं, मैंने उसमें से तुम्हें क्या कर लिया है, खींच लिया है। यू आर नॉट ऑफ दिस सिस्टम। ध्यान से सुनेगा अजीजों, जितने भी किंगडम ऑफ गॉड के बिलीवर्स हैं दुनिया में, चाहे कुछ भी होता रहे, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, चाहे दुनिया इधर से बर्बाद हो रही है, चाहे लोगों के घरों में खाना ना हो, चाहे लोगों के पास जॉबें ना हो, पर खुदा कहता है, पर मेरा सिस्टम जो तुझ पर चलेगा, क्योंकि मैं तुझे संसार में के सिस्टम से निकाल लिया है। इसलिए बात बताती है, चाहे जाति जाति पर अंधकार हो, जो घोर अंधकार छाया हुआ हो, पर यहोवा तुझ पर उदय होगा। दिस इज माई सिस्टम। हालेलुया। कुछ भी होता रहे, तुम संसार के हो ही नहीं, यू आर नॉट अंडर दिस सिस्टम। प्रेज द लॉर्ड। वो उस खुदा की हम इबादत करते हैं जो अकाल के दिनों में भी तृप्त रखना जानता है, जो क्या करता है, वो मालूम है, जो मरुस्थल में भी नदियां बहा देता है, जो पानी पर चलकर भी हम तक पहुंच जाता है। खुदा को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप उसके सिस्टम में रहोगे, उसके किंगडम ऑफ गॉड के अंदर रहोगे, उसके गवर्नमेंट के हिसाब से चलोगे, तो मैं आपको बता सकता हूं, खुदा आपके ऊपर अपना फजल बनाए रखेगा, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं। कितने लोग संसार के समझते हैं? आपको नौकरी सरकार नहीं दे रही है, गौर से सुन लीजिएगा। आज ऑनलाइन दे रहा हूं बावज बुलंद, कोई भी गवर्नमेंट आपको खाना नहीं खिला रही है। आपके घर में राशन भरने वाले की गवर्नमेंट नहीं है, ना आपका बॉस है, ये है खुदा का किंगडम जो ऊपर से प्रोवाइड करता है, जो कहता है तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, तुम्हारा बाप जानता है कि तुम्हें क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। तुम्हें कोई गवर्नमेंट नहीं खिला रही है, न तुम्हें कोई सरकार खिला रही है, तुम्हें खुदा ही है जो खिलाता है, जो हमारी सब जरूरत पूरा करना जानता है, बिकॉज वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम दुनिया के संसार के नहीं हैं। आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। ये खुदा से बातें हो रही है यीशु मसीह की। और संसार ने उनसे बैर किया, यानी कि सिस्टम कंट्रोल हमें पसंद नहीं करता, बिकॉज वी टॉक डिफरेंट। हम उनके सामने हाथ फैला के नहीं खड़े होते, माई बाप नहीं करते हम। हमारा एक ही बाप है, और अंग्रेजी में हमें बात करने की जरूरत नहीं है, माई बाप।
आधी इंग्लिश आधी अंग्रेजी, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। हमारा बाप आसमानी बाप है जिसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मुझे क्या चाहिए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मैं तेरे बच्चे उन्हें पहुंचा दिया, संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है? आई एम नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड यू आर ऑल्सो नॉट इन ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रेज लॉर्ड। कई लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी संसार क्या है। संसार का मतलब है सिस्टम ऑफ कंट्रोल। फिर यीशु मसीह ने 15वीं आयत में क्या कहा? 17-15 में, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले। बड़े को सुनेगा। खुदा यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं ये विनती नहीं कर रहा कि तू उनको इस सिस्टम कंट्रोल से हटा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचा रहे। दुष्ट से बचाने का मतलब पता क्या है? उसके सिस्टम ऑफ कंट्रोल से बचा के रखना। दे विल बी इन द वर्ल्ड बट दे विल नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द डेविल। ये संसार में रहेंगे पर संसार के दुष्ट के बनाए हुए सिस्टम में नहीं फंसेंगे। 16वीं आयत, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा है वैसे मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। हमें कहां भेजा? खुदा ने संसार से चुन लिया और अपने सिस्टम में लेकर आया, अपने सिस्टम कंट्रोल में लेकर आया और फिर वापस भेजे, जाओ इसी सिस्टम में वापस जाओ। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज ऑल अबाउट, ये है प्लान खुदा का कि सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो दुनिया कैसे बाहर निकल कर आ जाओ और खुदा के गवर्नमेंट में, खुदा के सिस्टम में जो खुदा ने बनाया उसके अंदर रहकर जिंदगी बिताओ। और फिर खुदा कहेगा वापस जाओ उसी सिस्टम में, ताकि उस सिस्टम को जाकर तुम इन्वेट कर सको। हालेलुया। हमें रिलीजियस बना दिया है शैतान ने, हमें रिलीजियस बना दिया है। बस सिर्फ चर्च अटेंड करो, गाने गाओ, इबादत करो और उसके बाद प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर करके अपने घर जाओ, मीट मछली खाओ और फिर 2 बुराइयां वराइयां भी कर लो और किसी की लेतरे की वो भी कर लो और उसके बाद संडे फिर आ ही जाएगा, फिर दोबारा आ जाना, फिर गाना नहीं गाना, इबादत करना। वट आर यू डूइंग? हम कर क्या रहे हैं? वी आर नॉट बिलीविंग द सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो खुदा का है हमारे लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें कहाँ भेजा है? यीशु मसीह ने चेलों को जो बुलाया, पता क्या बोला? अब तुम्हें काम करो। इंग्लिश में लिखा हुआ है गो। बोलिए गो, बोलिए गो। ये किससे बात हो रही है? ये यीशु मसीह के चेलों से बात हो रही है। यीशु मसीह की भीड़ से कभी नहीं कहा गो। यीशु मसीह ने भीड़ से कभी नहीं कहा गो। यीशु मसीह ने चेलों से कहा यू गो। क्या करना है? यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। यीशु मसीह के स्टेटमेंट पर बिलीव करना सुनिए, समझिए ध्यान से, रीड दिस वर्ड। स्वर्ग पर अधिकार और पृथ्वी पर अधिकार। वर्ल्ड पे नहीं कहा यीशु मसीह ने अधिकार है। किस पे अधिकार है? अर्थ पे, टिएरा पे, फिजिकल अर्थ, फिजिकल जमीन की हर एक चीज पर खुदावन यीशु मसीह का अधिकार है, नॉट ऑफ द वर्ल्ड। अभी जमीन की बात हो रही है, अभी वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। बड़े गौर से सुनेगा। स्वर्ग का सिस्टम और पृथ्वी का जो सिस्टम है वो मेरे हाथ में, नॉट द वर्ल्ड। वर्ल्ड को अभी कन्वर्ट होने की जरूरत है। कन्वर्ट को इस सिस्टम से निकल के इस सिस्टम में आने की जरूरत है। मैं ऑनलाइन वर्ड तो कन्वर्ट वर्ड हटा देता हूं क्योंकि कन्वर्ट से लोग गलत सोचते हैं। अगर आप इस सिस्टम के अंतर्गत चलते हैं तो इससे हटकर इस सिस्टम में आने के लिए इसको वर्ल्ड कहते हैं, इसको संसार कहते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने 19 में कहा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जाति जो वर्ड है ना वह है नेशन। गो टू इनटू ऑल द नेशंस, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड।
खुदा हमें वर्ल्ड सिस्टम भेजना चाहते हैं। कौन से वर्ल्ड हैं? ये बहुत तरह के वर्ल्ड है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड है, पॉलिटिकल वर्ल्ड है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड है, मेंस वर्ल्ड है, लेडीज वर्ल्ड है, चिल्ड्रन वर्ल्ड है, और बहुत से वर्ल्ड दुनिया में है जिस पे हमने अभी तक जाकर इन्वेड नहीं करा है। हम लोग 4 दीवारी में कैद कर कर बैठा दिए गए हैं। सालों साल से हम यही सोचते हैं यही हमारे लिए है, और मरने के बाद तो स्वर्ग जाना ही है। हमें तो संसार में जाना था, हमें तो अर्थ पे खुदा का अधिकार है, पर अभी वर्ल्ड में होने के लिए खुदा चाहता है वर्ल्ड का जो सिस्टम है उसमें खुदावंद यीशु मसीह का सिस्टम हम इम्पार्ट कर सके। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड, जैसे स्वर्ग में तेरी मर्जी पूरी होती है, संसार के हर एक हिस्सों में भी जो कि वर्ल्ड का जो कंट्रोल सिस्टम है, पॉलिटिकल वर्ल्ड है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, सब वर्ल्ड में जाकर तुम्हें किंगडम ऑफ गॉड के वर्ल्ड को इन्वेट करना था, उसमें जाकर तुम्हें इम्पार्ट करना था। आपको नहीं लगता कि कलीसिया इनएक्टिव रही है सालों साल से? और फिर यीशु मसीह ने कहा उन्हें मेरी बातें मानना सिखाना, जो बातें मैं तुम्हें बताई है उन्हें मानना सिखाना। और फिर यीशु मसीह क्या कहा? मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारा संग हूं। कौन है ये जगत? बोले सिस्टम ऑफ कंट्रोल। जब तक ये सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो वर्ल्ड का है खत्म नहीं हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। तो क्या करना है? दुनिया के सिस्टम कंट्रोल से निकलकर किंगडम ऑफ गॉड के सिस्टम कंट्रोल में लोगों तक पहुंचाना था। ये वाला काम था कलीसिया का। हम बैठ के सिर्फ ताली पीटते रह गए और शैतान ने सिस्टम ऑफ कंट्रोल पर कब्जा कर लिया। एक और झटका लेना चाहता हूं आपको, ले लीजिए, फायदा में रहेंगे। यीशु ने जन्म किस लिए लिया था? पैदा किस लिए हुआ था? अक्सर लोग क्या कहते हैं? यीशु से पैदा हुए थे हमें बरकत देने के लिए, आशीष देने के लिए, जीवन देने के लिए। यीशु से हमारे लिए आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़ा गए, तीसरे जी उठे, हमारा हमारा हमारा। बड़ा पर्सनल हमें अपने आप को यीशु मसीह के वचन से अपने आप को हम जोड़ लेते हैं। पर आपको समझ में आएगा कि हम जो सोचते हैं वो कई दफ़ा सही नहीं होता। हमें यीशु मसीह में आशीष देने नहीं आती, बेनिफिट अपने आप ही मिलने वाले। ये चीज़ें ना ये अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी। जो चीज़ें हैं ना इसको हमने बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रखा है, ये चीज़ें हमें खुदा देने आए। खुदा कहता है ये तो मेरे आने से अपने आप ही जुड़ जाती हैं, इसके लिए तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए लोग दुआ की लाइन में लगे हैं। आपने देखा कोई पादरी आ जाता है, कोई बाहर से कोई जाता है इवेंजलिस्ट, और लोग लाइन लगा खड़े जाते दुआ में। दुआ क्या मांग रहे भाई? खुदा मकान दे दे, खुदा घर दे दे, ज़मीन दे दे, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मुझे बरकत दे दे। खुदा कहता है व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो इस लाइन में लगकर? तुम किस लिए लाइन में लगे हुए हो? क्यों? ये सब चीजें अपने आप मिल जाएगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि यीशु मसीह क्यों आए थे। सुनना चाहते हैं? जोर का झटका आने वाला है। यूहन्ना 18:36 पढ़िए। यूहन्ना 18:36 में यीशु मसीह की बातचीत हो रही है पिलातुस के साथ। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो यीशु मसीह के सामने बातें हो रही थी। तब लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, 36वें से पढ़ रहा हूं, कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा? माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्डली सिस्टम से मेरा राज्य नहीं चलता है। जो वर्ल्ड का सिस्टम है, जो कंट्रोल सिस्टम है, दैट इज नॉट माई किंगडम। मेरा इस किंगडम इस जगह से है ही नहीं। मेरा इस राज्य इस संसार से नहीं है। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता, यानी कि इस संसार के सिस्टम में होता, तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता। परंतु अब मेरा राज्य यहां का नहीं है। बोले यहां का नहीं है। कहां का है? हेवन का। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, सिस्टम ऑफ कंट्रोल हेवन का आ रहा है जमीन के ऊपर। नॉट द वर्ल्डली सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया के सिस्टम कंट्रोल से नहीं, आसमान के सिस्टम कंट्रोल से जमीन पर आ रहा है। तब पिलातुस ने उससे कहा 37वें आयत में, क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया,
यू हैव राइटली सेड, इंग्लिश में लिखा यू हैव राइटली सेड दैट आई एम ए किंग। तूने सही कहा मैं राजा हूं। मैंने, अब बड़े गौर सुनिएगा, हम यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में क्या बताता है। यीशु, अभी क्रिसमस आने वाला है ना, 3 मजूसी फरिश्ते, बैतलहम में गाना और केक और क्रिसमस ट्री, अभी भी तो क्रिसमस फादर भी आ जाएंगे अभी तो, वो सब हमने उल्टा सीधा ड्रामाबाजी कर दी है। ये सारा हमारी वजह से हुआ है, क्योंकि हमें सच्चाई नहीं मालूम। यीशु मसीह क्यों पैदा हुए थे, सुनिए अब गौर से। यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ शब्द है, कोई भी माइकल आल्स को चेंज करना चाहता तो यीशु मसीह को बोलना जाकर, और कोई चेंज नहीं कर सकता इसको, क्योंकि उसने कहा है। क्या कहा? मैंने इसलिए जन्म लिया है, मैं 25 दिसंबर में जो पैदा हुआ हूं इस वजह से हुआ हूं। झटका आ रहा भैया, सुन लो। और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। कहां पर आया हूं? मैंने किस लिए जन्म लिया है? वर्ल्ड के सिस्टम को चेंज करने के लिए। किस लिए पैदा हुआ हूं? इस संसार के अंदर आया हूं ताकि मैं सत्य की गवाही दूं। सत्य का मतलब क्या है? ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। द ट्रुथ का मतलब होता है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, जो यीशु मसीह लेकर आए थे। जो सिस्टम ऑफ कंट्रोल खुदा ने आदम के हवाले किया था, वही ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी। यीशु मसीह कहने लगा, मैं इस संसार के सिस्टम ऑफ कंट्रोल के बीच में घुसकर इसलिए पैदा हुआ हूं कि मैं संसार के अंदर जाके गवाही दूं। नो 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 नो, दिस, ये सिस्टम नहीं, ये नहीं, ये नफरत नहीं चलनी चाहिए, ये बुराई मत करो, ये दोष विरोध मत करो, ये झूठ मत बोलो, अरे ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम का नहीं है, ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम तो ये है जो मैं लेकर आया हूं, किंगडम ऑफ गॉड। क्यों पैदा हुआ यीशु मसीह? इसलिए पैदा हुआ हूं मैं। लोगों ने मुझे बरकत वाला, आशीष वाला, चंगाई वाला, मिरेकल वाला ये बना के रख दिया है। आज लोगों ने यीशु मसीह को प्रॉस्पेरिटी एम्बेसडर बना लिया है। यीशु मसीह इसलिए आए थे कि संसार के सिस्टम के बीच में घुसकर अपने सिस्टम को बताएंगे और सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है, आगे सुनेगा, जो कोई ट्रुथ से आया है, जो भी सत्य को बिलोंग करता है, जिसने भी सत्य पर विश्वास कर लिया है, जो मेरे सिस्टम ऑफ कंट्रोल पर बिलीव करता है, वो जो सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। इसलिए पैदा हुआ था यीशु मसीह। सॉरी आपको थोड़ा झटका लगा होगा, पर दिस इज द रियलिटी। किस लिए पैदा हुआ यीशु मसीह? इस संसार के बीच में घुसकर अपने सिस्टम को बताने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी प्रॉब्लम है क्या? वी आर लेजी एंड इग्नोरेंट। हमारी प्रॉब्लम है वी आर लेजी एंड इग्नोरेंट। बड़े डेंजरस सिचुएशन है वाली, लेजी होना और इग्नोरेंट, ऊपर से करने वाले भी कुछ नहीं और ऊपर से अज्ञानी भी हैं। जो खुदा ने हमें बनाया था ना, वो हम बने नहीं। सॉरी टू से, क्या क्या बनाया था उसने? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ की लाइट हो तुम? बोले लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब क्या है? यू आर द नॉलेज। लाइट का मतलब होता है नॉलेज। तुम इस संसार के सिस्टम ऑफ कंट्रोल के ज्ञान हो। तुम्हें जहां भी जाओगे सिस्टम ऑफ कंट्रोल, जब देखोगे ये दुनिया का सिस्टम ऑफ कंट्रोल है, उस वक्त में तुम मेरी रोशनी यानी मेरी नॉलेज के साथ लोगों के साथ बात करोगे। प्रेज द लॉर्ड। बोले लाइट। हमें यीशु मसीह ने नॉलेज बनाया है। मत सोचिए हमें ऐसी चमकती हुई लाइट है कि हम बस वही चमकते हैं। और यह भी नहीं लिखा हुआ यू आर द लाइट ऑफ द चर्च, और यह भी नहीं लिखा है यू आर द लाइट ऑफ द हेवन। आपकी जरूरत ना हेवन में है और ना चर्च में है, आपकी जरूरत सिस्टम ऑफ कंट्रोल में है जो दुनिया में फैला हुआ है। हालेलुया। यू हैव टू शाइन इन द सिस्टम ऑफ कंट्रोल। जो नॉलेज खुदा दे रहा है उसको दुनिया के सिस्टम में लेके जाओ, पॉलिटिकल वर्ल्ड में लेके जाओ, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में लेके जाओ, इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लेके जाओ,
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लेके जाओ, बिजनेस वर्ल्ड में लेके जाओ, जहां भी जाओ, सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो खुदा का है उसको लेके जाओ. यू आर द लाइट. हालेलुया. खामोश हालेलुया बता रहा है कि हम लोग बल्कि काम नहीं कर रहे वाला. और फिर लिखा है यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. बोलिए जमीन के सॉल्ट हैं. जो सिस्टम ऑफ कंट्रोल को ऑक्युपाई करता है वो जमीन के ऊपर भी कब्जा कर लेता है. सबसे पहले खुदा की नॉलेज के साथ सिस्टम ऑफ कंट्रोल में जाना है और उसके बाद तुम्हारा अर्थ के ऊपर इन्फ्लुएंस होना जरूरी है. सॉल्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, टेस्ट, फ्लेवर. चख कर पता चलता है कि हम किस तरह के नमक हैं. प्रेज द लॉर्ड. हमें क्या बनाया गया है? सॉल्ट ऑफ द चर्च नहीं है हम लोग, ना हेवन के. हम अर्थ के अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं. हमें अर्थ को संभालने के लिए खुदा ने बनाया है कि अर्थ हमारे वसीले से दोबारा से फिर से वही सिचुएशन में आ जाए जो उस जमाने में थी जब आदम के हवाले जमीन की गई थी. वी आर द सॉल्ट. सॉल्ट के बहुत से काम है, मैं बट टाइम नहीं है आपको से बताऊं. और फिर है तीसरी चीज जो खुदा ने बनाई, और तुम परमेश्वर का राज्य क्या है? एक खमीर के समान है. यू आर द ईस्ट. खमीर हो तुम. खमीर का काम होता है, खमीर, थोड़ा सा खमीर 3 पसेरी आटे में घुस जाता है. बड़ा चैलेंजिंग होता है ये. खमीर का काम होता है चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले. हम खुदा के साथ चलेंगे, हम खुदा के पीछे चलेंगे, हम कंप्रोमाइजर नहीं बनेंगे. वी विल बी विद द लॉर्ड. हम खुदा के साथ चलेंगे. और ये हैं खमीर लोग. खमीर का मतलब क्या होता है? वो 3 पसेरी आटे से पंगा ले लेता अकेले. और खतरे में कौन है? खतरे में कौन है? हमें कहा जाता है, बड़े गौर सुनिएगा, इंडिया में हम लोग माइनॉरिटीज हैं. कौन है? 2% हैं. मैं तो कहता हूं आधे % भी काफी है पूरे आटे को खमीर करने के लिए. बट वी आर नॉट वर्किंग लाइक दैट. प्रेज द लॉर्ड. हमारे वसीले से सारे आटे को खमीर हो जाना चाहिए. दिस इज कॉल्ड चैलेंज. और फिर खुदा ने मेरे को बनाया था सीड. राज्य की संतान बीज हैं. और लिखा राई के दाना. कितने लोग जानते हैं कहानी यीशु मसीह का राई का दाना है? सब बीजों में छोटा है, पर जब वो अपने खेत में बो दिया जाता है, लिखा है सब साग पात से बढ़कर हो जाता है. सीड जो है ये पेड़ की सीड नहीं है, प्लांट की सीड है. सुन मेरे को. प्लांट को कभी भी आपने इतना बोझ उठाते देखा है जैसा कि पेड़ उठा लेते हैं? पर ये प्लांट है. ये लिखता बड़ा कमजोर सा है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का जो है ना, एक कंपैरिजन किया गया है सीड से. कौन से? राई के दाना. राई का दाना जब बड़ा हो जाता है तो लिखा है वो पेड़ों से भी बड़ा हो जाता है, और उस पर आकाश के पक्षी आकर उस पर बसेरा करते हैं. पता ये क्या है? दिस इज कॉल्ड शेल्टर. आपको खुदा ने दुनिया के सब लोगों के लिए, जितने लोग दुनिया में रहते हैं, जितनी भी जातियां रहती हैं, उन सब के लिए खुदा ने आपको शेल्टर बनाया है. आपके पास लोग आकर आराम पाएंगे. हालेलुया. पर हमें ये सिखाया नहीं गया एक्चुअली. सो वी आर नॉट becoming light or not working as a salt, बल्कि हम assault weapon बन चुके हैं. और we are not like a yeast, खमीर. और हम सीड नहीं बने जिसमें लोग आके आराम पाएं. Praise the Lord. Praise the Lord. जल्दी से मैं 4 चीजें बता के खत्म करूंगा. आज यूहन्ना 3:16 को हमने ब्रेक करा है और असलियत में पता लगाया कि असलियत में क्या मैसेज है. 4 किंगडम कीज लिखिए. 4 किंगडम कीज. फर्स्ट, इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का मतलब होता है गेट इन्वॉल्व. इन्वॉल्व हो जाओ. इंटीग्रेशन का मतलब होता है घुस जाओ. गेट इन्वॉल्व. ध्यान रखिएगा, यू कैन चेंज विद व्हाट यू अवॉइड. जिस भी चीज को आप अवॉइड करेंगे आप बदल नहीं सकते.
दूसरी चीज लिखिए इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है यू हैव टू इन्वेड। इन्वेड क्या मतलब है? खमीर का काम होता है इन्वेड करना, घुस जाता है वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है। गूंदे हुए आटे को खमीर करने के लिए ही डिसाइड्स। इन्वेजन, ईस्ट इन्वेड द सिस्टम। ईस्ट क्या करता है? सिस्टम ऑफ कंट्रोल में घुस जाता है। तीसरा पॉइंट है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब है सॉल्ट। सॉल्ट का काम होता है इन्फ्लुएंस करना, और इन्फ्लुएंसेस द एनवायरनमेंट। सॉल्ट इन्फ्लुएंसेस द एनवायरनमेंट। माहौल को नमकीनी बना सकता है, ये खुदा ने मुझे और आपको बनाया। कई दफ़ा मैं और आप इतने खड़ूस टाइप होते हैं, हम किसी माहौल में जाके बैठते हैं, वहाँ पर ऐसा लगता है मुर्दानगी आ गई है, मतलब ऐसा लगता है कि अब यहाँ कोई मर गया है कोई। कई लोग पूछते हैं इतना मुंह क्यों लटका, क्या हो गया? कुछ नहीं, मुंह ही ऐसा, ऐसे ही पैदा हुए हम लोग। क्या कोई घर में कोई गड़बड़ तो नहीं? कोई गड़बड़ नहीं, सब बढ़िया, संपन्नता है, सब बढ़िया है। हाँ, पर आपके मुंह में उतरा क्यों है? हम ऐसे ही हैं, सड़े हुए टाइप के। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सॉल्ट नहीं है। सॉल्ट इन्फ्लुएंसेस द एनवायरनमेंट। आपके जाने से वहां पर माहौल बदल जाना चाहिए। योर पर्सनैलिटी शुड बी लाइक अ सॉल्ट। और चौथा चीज है इंपैक्ट। इंपैक्ट कौन होता है? जैसे सीड खुदा ने बनाया, द सीड चेंजेस द एनवायरनमेंट। सीड क्या करती है? बदलाव लेकर आती है, माहौल में इंपैक्ट करती है। यानी कि अब यहां पर फल लगेंगे, अब यहां पर लोग आशीष पाएंगे, अब यहां पर लोग आकर शेल्टर पाएंगे, अब ये पेड़ ग्रो करेगा। ये होता है इंपैक्ट करना। इंपैक्ट द वर्ल्ड। दुनिया के सिस्टम को इंपैक्ट करने की जरूरत है। इंटीग्रेशन, इन्वेजन, इन्फ्लुएंस एंड इंपैक्ट। हालेलुया। 4 चीज और बता दूं, और लिख लीजिए, किसी को फायदा हो ही जाएगा। एप्लीकेशन पार्ट सुनिए। चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए थी? सुने, लिखिए बड़े शब्दों में, किंगडम लिविंग। किंगडम लिविंग। 4 पॉइंट बताऊंगा इसमें आपको। राज्य के अंदर लोगों को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। फर्स्ट, लविंग। सेकंड, लर्निंग। थर्ड, लिविंग। फोर्थ, लीडिंग। दोबारा बताता हूं। पहली चीज, यू शुड बी लविंग पर्सनैलिटी। हमारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे कैरेक्टर में मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। घमंडी, खड़ूस, निकम्मे किस्म के नहीं, नेगेटिव बात करने वाले नहीं, लविंग पर्सनैलिटी होना चाहिए। दूसरा, लर्निंग होना चाहिए। लर्निंग होता है सीखने वाले। ध्यान रखिए, हमेशा स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है। यू मस्ट बी लर्निंग, सीखने वाले। कितने लोग बैठे हुए यहाँ पर, कितने लोग, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और कितने लोग सुन रहे हैं। आप सबको मुझे मिला के स्टूडेंट रहने की जरूरत है। लर्निंग, एवरी टाइम यू लर्न समथिंग फ्रॉम अदर्स। किसी बच्चे से आप सीखते हो, किसी इंसान से सीखते हो, किताब पढ़ते हो, आप सीखते हो। यू मस्ट बी लर्निंग। तीसरी चीज है लिविंग। लिविंग मतलब ये नहीं कि छोड़ के चले गए। लिविंग मतलब LIVING। लिविंग मतलब है यू मस्ट लिव इन द किंगडम कल्चर। आपको और मुझको किंगडम कल्चर के अंदर जिंदगी बिताने की जरूरत है, खुदा के सिस्टम में रहने की जरूरत है। लिविंग इन द किंगडम कल्चर। चौथी चीज है लीडिंग। लीडिंग मतलब होता है दूसरों को भी किंगडम मेंटेलिटी में लेकर आओ, दूसरों की विचारधारा को बदलो, दूसरों के दिमागों में किंगडम ऑफ गॉड का मैसेज लेकर जाओ, और इसको बोलते हैं लीडिंग। यू मस्ट लीड द किंगडम मेंटेलिटी। आपके वसीले से लोगों के अंदर बदलाव आना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन यू, पर ध्यान रखिएगा, यूहन्ना 3:16, खुदा ने अपने सिस्टम कंट्रोल से प्यार किया और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए अपने बेटे को गवर्नमेंट के साथ भेजा, ताकि जो भी उस गवर्नमेंट के सिस्टम को बिलीव करेगा वो दुनिया के, संसार के सिस्टम से अलहदा हो जाएगा, संसार से चुन लिया जाएगा। उस सिस्टम कंट्रोल से शैतान का है खींच लिया जाएगा और इस संसार में नाश होने से बच जाएगा, और फिर हमेशा की जिंदगी भी उसको खुदा अता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुझे और आपको आज इन सब बातों पर फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम परमेश्वर की योजना को अंडरस्टैंड करें और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए चर्च है हम उस पर अपना फोकस करें। हम दुनिया के अंदर सिर्फ हेवन जाने के चक्कर में ना बैठे रहें, कुछ ज़मीन के ऊपर भी काम कर लें। आइए हम दुआ करें। लेट्स प्रे। हालेलुया। तेरा खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तुम्हारा जिंदा खुदा है और हमें सिखाया है तूने प्रभु जी आज कि तेरे कलाम का सही मतलब क्या है। क्यों आए थे प्रभु जी, आप पैदा क्यों हुए थे और आपने मृत्यु जो क्रूस पर हमारे लिए, संसार के लिए और सिस्टम कंट्रोल के लिए दी, हम सबको बेनिफिट मिले। क्यों आए थे प्रभु जी आप, और क्यों मृत्यु आपकी हुई। और प्रभु जी आपने साफ साफ बता दिया कि तेरा राज्य संसार के सिस्टम का नहीं है और तू पैदा ही इसलिए हुआ था कि संसार के सिस्टम के ऊपर अपने सिस्टम को, अपनी रोशनी को, अपने सत्य को दूसरों तक पहुंचा सके। प्रभु जी हम सबको तौफीक दे कि हम बाइबल का सही अध्ययन करें और सही शिक्षा को लें और सही शिक्षा को दें। हम सब पर दया करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हम सबों के साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।